नमस्कार साथियों। तो हम आपके एम एजुकेशंस में अंडरस्टैंडिंग इन एजुकेशन MES 001 उसमें से बहुत सारे लोग क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे, जिसमें से हमने एक शॉर्ट नोट का पैटर्न उठाया था। उसमें से हम डिस्कस कर रहे थे NCERT, UGC, ओके, NCTE। आज हम देखेंगे NIOS। ओके, सबसे पहला NIOS का फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग। देखिए, हमारे समाज में क्या होता है, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो कि पढ़ लेते हैं। ओके, उनके लिए कुछ असुविधा नहीं होता है, लेकिन कुछ ऐसे भी बच्चे हैं जो कि अपना स्कूल को रेगुलेट नहीं कर पाते हैं। फॉर एग्जांपल, वो 8वीं तक पढ़े, लेकिन उनके घर में कुछ ऐसा समस्या आ गया, कुछ ऐसा प्रॉब्लम हो गया कि वो आगे अपना पढ़ाई कंटिन्यू नहीं कर पाए। ओके, उनके सारे दोस्त जो थे वो सब तो आगे निकल गए। जब उसको फिर उसकी फैमिली में सुधार आए, सारी चीज़ें ठीक आई, तब उसके सारे दोस्त जो है वो 12th क्लास में पढ़ रहे हैं। ओके, और ये बच्चा 8 में था तो 8 में ही रह गया। तो उस तरीके का प्रॉब्लम, तो उस बच्चे का अगर पढ़ने की इच्छा भी हो, लेकिन ड्यू टू द एज गैप ही डजंट वांट टू स्टडी। ओके, वो अब पढ़ने भी नहीं जाता और उस स्कूल में जाने से उसको अच्छा भी नहीं लगता। ओके, सो ऐसे हर एक नहीं, इंडिया में अगर देखेंगे तो हर जगह गरीबी है और बच्चों का पढ़ाई ऐसे ही छूट जाता है। कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि बच्चे अपने हट में कि 9th पढ़ लिया, 10th का एग्ज़ाम डर के वो देते ही नहीं, जाते ही नहीं एग्ज़ाम देने। फिर 1-2 साल बाद उनको रियलाइज़ होता है कि यार, मैं भी अगर 10th का एग्ज़ाम दे देता तो आज लाइफ बेहतर होती। यहाँ पे किसी के घर में बर्तन उठाना से तो ज़्यादा आसान है कलम चलाना। ओके, कभी कभी रियलाइज़ होता है। कभी कभी बच्चे कुछ काम के लिए बाहर चले जाते हैं। आपको पता ही होगा, हमारे उड़ीसा से बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं, आंध्रा चले जाते हैं, आंध्र प्रदेश, वहाँ पे काम करने के लिए। बहुत सारे वहाँ पे फैक्ट्रीज हैं। ओके, ऐसे बहुत सारे केसेस हैं। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या किया, एक NIOS का डेवलपमेंट किया, ताकि जिन बच्चों का पढ़ाई छूट गया है, ओके, जिनका ड्रॉप आउट हो गया है, वो सब भी कैसे अपना एजुकेशन ले पाए। उनको स्कूल नहीं आना है, लेकिन जैसे कि एक डिस्टेंस थ्रू में यहाँ पे एक रजिस्ट्रेशन करना है, सिर्फ उनको एग्ज़ाम देना है। ओके, टीचर थोड़े थोड़े पढ़ाएंगे, उनको स्टडी मटेरियल मिल जाएगा। ओके, वो चाहे तो कहीं से सीख भी सकते हैं, और उनको अगर एग्ज़ाम भी दे देंगे तो हम उनको सर्टिफिकेट दे देंगे, उनको क्वालिफाइड कर लेंगे। यही था NIOS का मेन बेसिस। ओके, होप यू अंडरस्टैंड। अभी शुरू करते हैं, ये क्या है, किस तरीके से हमको पढ़ना है। देखिए, NIOS इज एन ऑटोनोमस इंस्टीट्यूशन अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, जैसे UGC था ऑटोनोमस, ये भी ऑटोनोमस है। एस्टैब्लिश इन 1989। इट प्रोवाइड ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग अपॉर्चुनिटी एट स्कूल लेवल। स्कूल लेवल में, ओके, डिस्टेंस लर्निंग लेवल, ओके, डिस्टेंस लर्निंग, जैसे कि हम हायर एजुकेशन में IGNOU में कर रहे हैं। ओके, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी में हायर एजुकेशन में वो वहाँ प्रोवाइड किया जाता है डिस्टेंस लर्निंग। ओके, कोई जॉब कर रहा है तो उसको साथ साथ में अगर कोई डिस्टेंस का कोर्स, फॉर एग्जांपल मैं ग्रेजुएशन मेरा ख़त्म हो गया, ओके, और ग्रेजुएशन के बाद मेरा जॉब हो गया, तो मैं जॉब ज्वाइन कर लूँगा। लेकिन अगर मैं पोस्ट ग्रेजुएशन करता तो और भी बड़े पद में जा सकता था। तो सरकार ने क्या किया, IGNOU के थ्रू वहाँ पे PG का कोर्स अवेलेबल कर दिया गया है। वहाँ पे आप जाएंगे, डिस्टेंस कोर्स अपना लिख के एग्ज़ाम दे के निकाल सकते हो। ओके, हम IGNOU की बात नहीं करें, NIOS की। ये कहाँ पे है, स्कूल लेवल में है। ऑब्जेक्टिव ऑफ NIOS, आप में से बहुत सारे होंगे अभी जिन्होंने NIOS से अपना कोर्स किया होगा। ओके, टू प्रोवाइड एजुकेशन टू ऑल लर्नर। हर लर्नर को एजुकेशन प्रोवाइड करता है। टू प्रोवाइड एजुकेशन टू ऑल लर्नर, प्रोमोट फ्लेक्सिबल एंड ओपन लर्निंग। ओके, प्रोमोट व्हाट, फ्लेक्सिबल। जैसे कि फॉर एग्जांपल, मैं इस जून सेशन में मान के चलो कि मैं एग्ज़ाम नहीं दे सकता, मैंने उतनी पढ़ाई नहीं की, मेरा प्रिपरेशन सही नहीं है, तो मैं फॉर्म फिलअप नहीं करूँगा। मैं अगले साल या फिर दिसंबर के महीने में फॉर्म फिलअप कर लूँगा, तब भी मेरा एग्ज़ाम वो लेंगे। ऐसा नहीं कि एक बार साल अगर आप एग्ज़ाम नहीं दे तो आपका नाम काट दिया जाएगा, फिर से न्याय से करेगा, नहीं। ओके, आप एग्ज़ाम भी अपने फ्लेक्सिबल तरीके में दे सकते हैं, ऐसा होता है। टू सपोर्ट डिसएडवांटेजेस एंड ड्रॉप आउट स्टूडेंट, मैंने बताया था जो सारे स्टूडेंट ड्रॉप आउट हो जाते हैं किसी ना किसी वजह से, उनको ये बहुत ही बेहतरीन तरीके से सपोर्ट करता है। टू प्रोवाइड वोकेशनल एंड लाइफ ओरिएंटेड एजुकेशन। ओके,
ये यहाँ पर ज़्यादा किस में प्रोवाइड किया, किस में फोकस किया जाता है, वोकेशनल एंड लाइफ ओरिएंटेड एजुकेशन। दिस इज आर दी ऑब्जेक्टिव ऑफ NIOS, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग। नेक्स्ट, फंक्शन ऑफ NIOS, क्या फंक्शन है इसका, देखिए। ओपन स्कूल एजुकेशन, NIOS कंडक्ट सेकेंडरी एंड सीनियर सेकेंडरी कोर्स। ओके, इसमें क्या किया जाता है, सेकेंडरी कोर्स और सीनियर सेकेंडरी कोर्स को ये प्रोवाइड कर, तो मान के चलिए +2 तक। ओके, +2 तक यहाँ पे आप कोर्स कर सकते हो। NIOS कंडक्ट सेकेंडरी एंड सीनियर सेकेंडरी कोर्सेस। वोकेशनल एजुकेशन, इट ऑफर वोकेशनल एंड स्किल डेवलपमेंट कोर्स। ये इसमें और क्या होता है, वोकेशनल कोर्सेस क्या आते हैं। ओके, स्किल डेवलपमेंट कोर्सेस आप कर सकते हो। नेक्स्ट, फ्लेक्सिबल लर्निंग सिस्टम, स्टूडेंट कैन लर्न अकॉर्डिंग टू देयर ओन पेस एंड ओन कन्वीनियंस। अपने ही मुताबिक, अपने पेस के मुताबिक वो वहाँ पे पढ़ते हैं, अपने सुविधा, आप सुविधा बोलते हैं ना, कन्वीनियंस। ओके, आपकी कंफर्टेबल के हिसाब से आपको पढ़ना है, आपको एग्ज़ाम देना है। होप यू अंडरस्टैंड दिस। ओके, इसको आप लिखो, फिर हम और इसके बारे में बात करते हैं, NIOS के बारे में। सो द स्टडी मटेरियल, NIOS प्रोवाइड सेल्फ लर्निंग मटेरियल एंड ऑनलाइन रिसोर्स। बहुत सारे सेल्फ लर्निंग मटेरियल, PDFs, नोट्स, बुक्स, ये सारे प्रोवाइड किए जाते हैं और ऑनलाइन रिसोर्सेज भी प्रोवाइड कर दिए जाते हैं बच्चों को, ताकि वो अच्छे से पढ़ें और अपना एग्ज़ाम अच्छे से दें। एग्जामिनेशन सिस्टम कैसे होता है, इट कंडक्ट पब्लिक एग्जामिनेशन, जो मैंने कहा था हर साल होता है। अगर एंड ऑन डिमांड एग्जामिनेशन मतलब क्या, मान के चलिए इस जून को एग्ज़ाम है, ओके, और आई एम नॉट प्रिपेयर एज वेल, सो मैं क्या करूँगा, इस जून में फॉर्म फिलअप ही नहीं करूँगा, मैं दिसंबर सेशन में फॉर्म फिलअप करूँगा और दिसंबर सेशन में अपना एग्ज़ाम दे दूँगा। ओके, दिस इज दी ऑन डिमांड एग्जामिनेशन एंड पब्लिक एग्जामिनेशन। होप यू अंडरस्टैंड दिस, वेरी इजी। नेक्स्ट इज इम्पोर्टेंस ऑफ NIOS। NIOS का क्या इम्पोर्टेंस है, हेल्प स्कूल ड्रॉप आउट स्टूडेंट टू कंटिन्यू एजुकेशन। जो बच्चे अपने स्कूल से ड्रॉप आउट ले चुके हैं, पढ़ाई छोड़ दिए हैं, उन सबको फिर से एजुकेशन लेने का ये मौका देता है ना। प्रोवाइड एजुकेशन टू रूरल एंड वर्किंग स्टूडेंट। ओके, गांव के जितने बच्चे होते हैं और जो वर्किंग स्टूडेंट होते हैं, ओके, जो कि किसी ना किसी वजह से अपनी पढ़ाई को छोड़ दिए रहते हैं, उन सबको ये एजुकेशन देने में हेल्प करता है। तीसरा, इट promote lifelong learning, it promote lifelong learning and encourage inclusive education। हर किसी को एजुकेशन मिलता है, it encourage inclusive education। hope you understand this। okay, next the conclusion is NIOS, National Institution of Open Schooling, is an important institute that provide flexible education opportunity to learners, okay, who cannot attend regular school। जो बच्चे रेगुलरली स्कूल नहीं जा सकते, उन सब के लिए एक वरदान की तरह है। ओके, इट प्रोवाइड फ्लेक्सिबल एजुकेशन अपॉर्चुनिटी टू ऑल लर्नर्स हु नॉट एबल टू अटेंड द रेगुलर स्कूल। ओके, दिस इज द NIOS। ये आपका ख़त्म हो गया। अब हमको सिर्फ एक और करना है, इग्नू। ओके, आप इसको अच्छे से लिख लो, याद आएगा आपको।